नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम कारक प्रकरण पर आधारित अशुद्धि संशोधन करने जा रहे हैं। परीक्षा में 10 अंक के जो है अशुद्धि संशोधन आपके आएंगे, जिसमें संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है और कुछ का संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में करना है और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। तो आज हम कारक पर आधारित अशुद्धि संशोधन करने जा रहे हैं। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ये अशुद्धि संशोधन अपन कर रहे हैं। जो पहला वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, ग्रामात् अजाम नयति। ग्रामात् अजाम नयति, बकरी से गांव से बकरी ले जाता है। इसका अर्थ है ग्रामात् गांव से अजाम बकरी को नयति ले जाता है। तो यह वाक्य अशुद्ध है, इसको हम शुद्ध करेंगे। ये अशुद्ध जो है ये ग्रामात् में है। यहाँ ग्रामात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पर इसको शुद्ध करने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ग्रामम अजाम नयति। ग्रामम अजाम नयति, गांव से बकरी को ले जाता है। यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। इसका कारण यह है इसमें कि जो द्विकर्मक धातुएं होती है, मैंने कारक प्रकरण में ये सूत्र पढ़ाया था कि द्विकर्मक धातुओं के जब आती है तब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो नी धातु है यह द्विकर्मक है, इसीलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग न करते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पंचमी विभक्ति का जो प्रयोग कर रखा है अशुद्ध वाक्य में, ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किस कारण करेंगे? क्योंकि इसमें जो है नी जो धातु है ये द्विकर्मक है और द्विकर्मक होने की वजह से यहाँ पे पंचमी विभक्ति के बजाय यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो वाक्य है अशुद्ध वाक्य, चोरः कृपणस्य धनम हरति। चोर कृपणस्य धनम हरति। इस वाक्य में चोर कंजूस का धन हरता है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। यहाँ पर इसको ये अशुद्ध वाक्य है, चोरः कृपणस्य धनम हरति। अब इसमें आप सोचिए कि अशुद्धि किस कारण से हो रही है। चलिए मैं बताती हूँ। इसमें इसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पे जो अशुद्ध जो है ये कृपणस्य है। कृपणस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे जो हरती धातु है, हर हरण करना, ये है, इस वजह से इसमें ये द्विकर्मक है और यहाँ पर द्विकर्मक धातु होने की वजह से यहाँ कृपणस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कृपणम धनम हरति। चोरः कृपणम धनम हरति। चोर कृपण का धन हर लेता है। यहाँ जो हरती धातु है यह री धातु है, जो कि क्या है, द्विकर्मक धातु है। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है अशुद्ध वाक्य पढ़ रही हूँ मैं। स ग्रामे ही भारम वहति। वह गांव में भार ले जाता है। स ग्रामे भारम वहति। वह गांव में भार ले जाता है। इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ हो रही है? ध्यान दीजिए जरा इसमें कि अशुद्ध जो है ये कहाँ होगी? ग्रामे में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामे, गांव में, तो ग्रामे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति नहीं हो करके गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जब ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसका कारण ढूंढिए। इसमें कारक, ये कारक प्रकरण से ही है, द्वितीय विभक्ति का अशुद्ध वाक्य है ये।
तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, वहती। वहती क्रिया में देखिए ये जो है द्विकर्मक धातु है वह। 16 मैंने अकर्मक धातु द्विकर्मक धातुएं बताई थी। याच, दूह, याच, पच, दंड, ची, ब्रू, सास। तो इसके अंतर्गत ये वह धातु भी आ रही है जो कि क्या है, द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु होने की वजह से यहाँ पे ग्राम शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न करके हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ताकि यहाँ पर ये शुद्ध हो जाए। शुद्ध हो जाए तो यहाँ पे ग्राम जो शब्द है, यहाँ पे ग्रामम शब्द, ग्रामम इसकी द्वितीय विभक्ति का सही रूप होगा इसका। ग्रामम, ग्रामे के स्थान पर क्या हुआ, ग्रामम हुआ। अब ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। स ग्रामम भारम वहती, वह गांव से भार को ले जाता है। तो यहाँ पर यह वाक्य शुद्ध हो गया। पहले क्या था, अशुद्ध था। क्यों था, क्योंकि गांव में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे जो धातु है वह यह द्विकर्मक धातु है। और द्विकर्मक धातु का प्रयोग जब होता है तब वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करके वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने इस वाक्य में क्या शुद्ध कर लिया, गांव शब्द को सप्तमी विभक्ति हटा करके इसमें द्वितीय विभक्ति कर ली, ताकि ये वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। वह जो धातु है, ये जो वह धातु है ये द्विकर्मक है। इसी वजह से ये द्विकर्मक जहाँ धातुएं आ जाती है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला जो वाक्य है, दीनस्य प्रति दया कर्तव्यः। इस वाक्य, ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है। दीनस्य प्रति दया कर्तव्यः, क्या करना चाहिए, दीन के प्रति दया करनी चाहिए। ये कौन सा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करेंगे अपन। देखिए इसमें अशुद्धि कौन सी आ रही है, दीनस्य प्रति दया कर्तव्या। तो यहाँ पे प्रति शब्द आ रहा है। और प्रति शब्द जब आता है तो मैंने कारक प्रकरण जब पढ़ाया था तब ये आपको बताया था कि प्रति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दीनस्य प्रति दया कर्तव्या, दीन के प्रति दया करनी चाहिए। तो यहाँ पे दीनस्य शब्द आ रहा है जो कि क्या है, षष्ठी का एक वचन है। तो इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इसको शुद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, दीनम प्रति दया कर्तव्यः। तो यहाँ पे दीनस्य के स्थान पे क्या करेंगे, हम दीनम करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रति शब्द जब आता है तब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में प्रति शब्द आया है, किसके प्रति दया करनी चाहिए, दीन के प्रति। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके इसमें दीनस्य के स्थान पे दीनम शब्द लगाएंगे और यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो वाक्य है वह है, ब्रह्मचारी गृहे प्रविशति। ब्रह्मचारी घर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे भी ये वाक्य अशुद्ध है। अशुद्धि किस वजह से है, सोचिए जरा। इसमें प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है कि प्रतिविशति, प्रविशति, प्रतिविशति नहीं है, प्रविशति है इसमें, कि ब्रह्मचारी गृहे प्रविशति, ब्रह्मचारी घर में प्रवेश करता है। अब इसका जो सही वाक्य होगा, ब्रह्मचारी गृहम प्रविशति। यहाँ गृहे आ रहा है, यहाँ शुद्ध वाक्य में क्या आएगा, गृहम आएगा। क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कहाँ प्रवेश, घर में प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी कहाँ प्रवेश कर रहा है, घर में। तो यहाँ पे कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये गृह जो है ये कर्म है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला जो वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, वह है शत्रवः स्वर्गे अगच्छन्। शत्रवः, शत्रु स्वर्ग में गए। शत्रवः स्वर्गे अगच्छन्, शत्रु स्वर्ग में गए। तो यहाँ पे इसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पे शत्रवः स्वर्गम
अगच्छन। स्वर्गे के स्थान पे क्या आएगा? स्वर्गम। स्वर्गम आएगा। स्वर्गम आएगा यहाँ पे स्वर्गे के स्थान पे कि सत्रवः स्वर्गम अगच्छन। यहाँ पे गत्यर्थक कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कहाँ गए? स्वर्ग में गए। तो यहाँ पे स्वर्गे नहीं आएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि गत्यर्थक जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार जो अगला वाक्य अशुद्ध वाक्य है, गो दोग्धीपयः, गाय वह गाय से दूध को दूहता है। गो दोग्धीपय, वह गाय से दूध दूहता है। ये अशुद्ध वाक्य है। देखिए अशुद्धि क्यों है इसमें। देखो गाम दोग्धीपय, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। गो शब्द सप्तमी विभक्ति आ रहा है। गो शब्द यहाँ पे अशुद्ध है, इसलिए इसको क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। गो शब्द यहाँ अशुद्ध है, इसको शुद्ध करेंगे। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। दुह, याच, पच, दंड, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुशाम, इस प्रकार 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं उसके अंतर्गत दुह क्या है? द्विकर्मक धातु है। इसलिए द्विकर्मक जहाँ धातु आ जाती है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। इसलिए यहाँ पे गो के स्थान पे क्या क्या किया? द्वितीय विभक्ति गाम दोग्धीपय। तो ये वाक्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया। इसी प्रकार अगला जो वाक्य है, देवदत्तात् शतम मुष्णाति, देवदत्त से शतम मुष्णाति 100 रुपये ले चुराता है। मुष्णाति यानी चुराना, मुष धातु चुराने के अर्थ में आती है। देवदत्तात् शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। यहाँ पे चुराने अर्थ में जो है यहाँ पे देवदत्तात् जो है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह अशुद्ध है और उसको शुद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? देवदत्तम शतम मुष्णाति। देवदत्त में कौन सी विभक्ति आएगी? इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। क्यों करेंगे इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग? क्योंकि मुष धातु क्या है? द्विकर्मक है। मुष धातु, मुष चुराना धातु द्विकर्मक है और द्विकर्मक धातु जहाँ पर प्रयुक्त होती है वहाँ पर कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे देवदत्तात् शब्द देवदत्त जो कि एक व्यक्ति विशेष है, ये इससे क्या करता है? शतम मुष्णाति, 100 रुपये चुराता है। तो यहाँ पे देवदत्तम के स्थान पे क्या आएगा? देवदत्तात् के स्थान पे देवदत्तम शब्द आएगा। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। कारण क्या बताया मैंने? द्विकर्मक धातु होने की वजह से। मुष जो चुराना धातु है यह द्विकर्मक धातु के अंतर्गत आती है। इस प्रकार ये जो है अपन ने द्वितीय विभक्ति के अशुद्ध वाक्य देखे। अगला हम देख रहे हैं तृतीय विभक्ति के अशुद्धि संशोधन देख रहे हैं अपन तृतीय विभक्ति के। ये द्वितीय विभक्ति के अपन ने देख ली। अब तृतीय विभक्ति के अशुद्धि जो वाक्य हैं अपन देख रहे हैं। अगला जो वाक्य है वह है अशुद्ध जो वाक्य है आत्मनः है। आत्मानं विद्मि, आत्मा से आत्मा को जानो। विद्मि यानी जानो। इसमें आया आत्मनः है, आत्मानं नाम विद्मि यानी आत्मा से आत्मा को जानो। अब ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अब इसको शुद्ध करेंगे अपन। आत्मना आत्मानं विद्मि। तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे साधन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ आत्मना तृतीय विभक्ति आएगी। आत्मना जो पहले हैं यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आत्मना आत्मानं विद्मि, आत्मा से आत्मा को जानो। आत्मा से आत्मा को जानो। तो यहाँ साधन है आत्मना, इसलिए साधन में क्या आएगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार सभा विदुषय विना न शोभते। सभा जो है, सभा
विद्वान के बिना सुशोभित नहीं होती है। ये क्या वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। इसमें कौन सी अशुद्धि आ रही है? सभा विदुषय बिना न शोभते। अब पकड़िए, इसमें कारक प्रकरण के अंतर्गत तृतीया विभक्ति कारक प्रकरण के अंतर्गत मैंने सूत्र बताया था कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? जब बिना शब्द आ जाता है तब तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, सभा विदुष है बिना न शोभते, तो यहाँ पे विदुष शब्द यह गलत है। तृतीया विभक्ति का आएगा यहाँ विदुषान, विद्वान। सभा विद्वांसः विद्वांसम बिना न शोभते। बिना के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है। द्वितीया का भी होता है, तृतीया का भी होता है और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ये तीनों विभक्तियां आ जाए तो वाक्य क्या होता है? शुद्ध होता है। तो यहाँ विद्वांसम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला वाक्य देखिए, अलम अति विस्तरम, यह अशुद्ध है। अब बताइए, अलम जब शब्द आता है, अलम, अलम हसीतेन, अलम विवादेन, अलम जब आ जाता है ये करता है मत करो, मत अर्थ मना करने के अर्थ में आता है अलम शब्द, कि अलम अति विस्तरम, बहुत विस्तार मत करो। अलम हसीतेन, मत हंसो। अलम अति विस्तरेण, अत्यधिक विस्तार मत करो। तो जब अलम शब्द आ जाता है तब वहाँ पर सीधे सीधे कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ अलम के योग में अति विस्तरेण आएगा। अति विस्तरम द्वितीय शब्द का वाक्य द्वितीय विभक्ति का है, यहाँ पे तृतीय का आएगा अति विस्तरेण, अत्यधिक विस्तार मत करो। इसी प्रकार अगला जो अशुद्ध वाक्य है वह है स पराक्रमे भीमेन सदृशः, वह पराक्रम में भीम जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये कौन सा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। और इसको शुद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? स पराक्रमेण, स ये पराक्रमे आया यहाँ पे, और यहाँ करेंगे अपन तृतीय विभक्ति का प्रयोग पराक्रम में, तो क्या शब्द बनेगा? पराक्रमेण भीमेन सदृश, ये पराक्रम में भीम के समान है। तो यहाँ सदृश शब्द आया है, इसी वजह से यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पराक्रम की जगह क्या आएगा? पराक्रमेण, पराक्रमेण शब्द आएगा, तब यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सदृश किस आया ना, इसीलिए पराक्रमेण भीमेन सदृश, गुणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। पराक्रम आ गया, अर्थात ये इसका गुण शब्द को द्योतित कर रहा है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अशुद्ध वाक्य है लास्ट, स पुस्तकम पठितवान, वह पुस्तक को पुस्तकम पठितवान, भूतकाल में सकर्मक धातु में क प्रत्यय होता है, ये शुद्ध वाक्य है। और अशुद्ध वाक्य क्या है इसका? स पुस्तकम पठितवान, स पुस्तकम पठितवान, ये अशुद्ध वाक्य है। उसने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। अब इस अशुद्ध वाक्य में अशुद्धि क्या चीज़ में आ रही है? कि स भूतकाल में सकर्मक धातु में क प्रत्यय होता है। भूतकाल शब्द कौन सा है? ये पठितवान शब्द की वजह से अपन को लग रहा है कि ये क्या है? भूतकाल है। अब इसको सही करेंगे तो यहाँ पे पठ शब्द को देखिए पहले, पठितम और पठितवान, पठितम ये गलत है, और जब इसको सही करेंगे तो पठितवान होगा। क्यों होगा? क्योंकि भूतकाल होता है और सकर्मक धातु होती है, तब वहाँ पे तब तू प्रत्यय लगता है। तब तू प्रत्यय के लगने के कारण यहाँ पे पठित का पठितवान हो गया, इसलिए ये इसका शुद्ध वाक्य हुआ। आगे समझ में? अशुद्धि संशोधन समझ में आ रहा है आपको? अशुद्धि संशोधन समझ में आ रहा है क्या आपको? इसी प्रकार आगे देखिए,
तृतीया विभक्ति के ही कुछ और रह गया है। ये तृतीया विभक्ति में ये है साकम के योग में तृतीया विभक्ति सहस्त्रात् धान्यम क्रीणाति। सहस्त्रात् हजारों रुपए से धान को खरीदता है। हजारों रुपए से क्या करता है? धान को खरीदता है। सहस्त्रात् धान्यम क्रीणाति, 1000 रुपयों से धान को खरीदता है। सहस्त्रेण धान्यम क्रीणाति। यहाँ पे क्री धातु के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्री धातु है, ये इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए सहस्त्रात् में पंचम विभक्ति। जो पहले अशुद्ध वाक्य में सहस्त्रात् आ रहा है, यह अशुद्ध है। इसको सही करेंगे अपन सहस्त्रेण। क्यों करेंगे? क्योंकि क्री धातु आ रहा है, क्री के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है अशुद्ध वाक्य। स प्रकृतेः चारु अस्ति, वह स्वभाव से क्या है? सुंदर है। स प्रकृते चारु अस्ति, वह स्वभाव से क्या है? सुंदर है। अब ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें देखिए कौन सी अशुद्धि है कि स प्रकृते, यहाँ प्रकृति आ रहा है, ये अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि जहाँ प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र पढ़ाया था तृतीय विभक्ति में, तो प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र की वजह से यहाँ स्वभाव वाले शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रकृति शब्द के स्थान पे प्रकृत्या चारु, स्वभाव से क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पे प्रकृत्या शब्द अशुद्ध होगा, तब प्रकृति के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र है तृतीय विभक्ति का, इसलिए इसमें जो है प्रकृत्या चारु अस्ति, प्रकृति के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ और ये शुद्ध वाक्य हो गया। इसी प्रकार त्वम स्वभावात् कटुरसि, त्वम स्वभाव से क्या हो? कड़वे हो। त्वम स्वभावात् कटुरसि अस्ति, त्वम स्वभाव से कड़वे हो। इस वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे अपन? इसको करेंगे, स्वभाव शब्द आया ना, वही बात इस पे लागू हो रही है कि स्वभावात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। जब स्वभाव शब्द आ जाता है, प्रकृति वाले शब्द जब आ जाते हैं, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो स्वभाव शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। त्वम स्वभावेन कटुरसि, त्वम स्वभाव से तुम जो क्या हो? स्वभाव से कड़वे हो। यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करने के कारण ये शुद्ध हो जाएगा। त्वम स्वभावेन कटुरसि, तुम क्या हो? स्वभाव से कड़वे हो। तो ये हो गए। अगले जो वाक्य है अशुद्ध वाक्य, अगला आ रहा है धर्मात् हीन पशुभिः समाना, धर्म से हीन पशुओं के समान हैं। तो ये अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध किस लिए है? क्योंकि धर्मात् जो शब्द है ये अशुद्ध है। यहाँ पे जो है हीन के योग में, कारक में बताया था मैंने, कारक प्रकरण में तृतीय विभक्ति में हीन के योग में तृतीय विभक्ति होती है। हीन शब्द के साथ धर्मात् में पंचमी विभक्ति कर रखी है, इसलिए ये गलत है, अशुद्ध है। उसको शुद्ध करेंगे तो कौन सा विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। हीन के साथ जो धर्म है, इसमें तृतीय विभक्ति जब अपन करेंगे तो इसमें धर्मेण हो जाएगा। धर्मेण हीन पशुभिः समाना, धर्म से जो हीन व्यक्ति हैं वे पशु के समान होते हैं, ये इसका अर्थ है। अगला वाक्य अशुद्ध वाक्य शशिना सह याति कौमुदी, चांद के साथ चांदनी चली जाती है। शशिनः सह याति कौमुदी, चांद के साथ चांदनी चली जाती है। तो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा? सह आ रहा है। सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। किसके साथ? चांद के साथ। किसके साथ? चांद के साथ। तो यहाँ जो चांद शब्द है, शशिन शब्द है, यह इसमें तृतीय विभक्ति का अपन प्रयोग करेंगे तो शशिना शब्द आ जाएगा। शशिना सह याति कौमुदी, शशिना सह याति कौमुदी, कि शशि के साथ, चांद के साथ चांदनी चली जाती है। सह के योग के कारण इसमें तृतीय विभक्ति हुई। मैंने सूत्र बताया था कारक में कि सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने,
सह के योग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये ही सूत्र इस पे लागू हो रहा है। अगला जो अशुद्ध वाक्य है, त्वम निज मित्रस्य सार्धम कुत्र गतः, तुम अपने मित्र के साथ कहाँ गए थे। त्वम निजः मित्रस्य सार्धम कुत्र गतः, है ना। मित्रस्य शब्द आया है, इसमें मित्रस्य सार्धम के साथ मित्रस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति हो रही है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें सार्धम के साथ कौन सी विभक्ति आई है, षष्ठी विभक्ति आई है, जो कि गलत है। कौन सी विभक्ति आनी चाहिए सार्धम के साथ, सार्धम के साथ कौन सी विभक्ति आई, मित्रस्य सार्धम कुत्र गतः, तो मित्र के साथ कहाँ जा रहे हो। तो अब यहाँ पे तुम निज मित्र से सार्धम कुत्र गतः, तुम अपने मित्र के साथ कहाँ गए, कहाँ गए थे। सार्धम के योग में तृतीया मित्रेण आएगा, मित्रेण सार्धम। त्वम निज मित्रेण, तृतीया क्या आएगी, मित्रेण ही आएगी। यहाँ पे गलत दे रखा है, ये मित्रेण होगा सार्धम कुत्र गतः, तब शुद्ध होगा इसका, मित्रेण आएगा इसमें। अगला जो वाक्य है ये अशुद्ध वाक्य है। स नेत्रयो काण कर्णयोश्च बधिरो अस्ति, वह नेत्र से काना और कानों से बहरा है। स नेत्रयो काण कर्णयोश्च बधिरो अस्ति, अशुद्ध वाक्य। देखिए अशुद्ध कहाँ है, नेत्रयो आया, जबकि कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए, तृतीया विभक्ति लगनी चाहिए। और तृतीया में क्या लगेगा, नेत्रेण काण, नेत्र से काना, और कर्णयो कर्णाभ्याम च बधिरो अस्ति, कानों से बेरा है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा, येनांग विकारः। येनांग विकार सूत्र मैंने तृतीया विभक्ति में पढ़ाया था। उस येनांग विकार सूत्र की वजह से यहाँ पे अंग विकार में अंग, जो अंग विकार युक्त है, उस विकार युक्त अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो किससे करना है, नेत्र से करना है। तो नेत्र में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया विभक्ति आएगी। और कर्णाभ्याम क्यों आया, कर्णेन क्यों नहीं आया, क्योंकि कान क्या है, दो है, इसलिए कर्णाभ्याम, दोनों कानों से बह रहा है, इसलिए कर्णाभ्याम तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। इसमें कर्णयो नहीं आया, कर्णाभ्याम आया तृतीया विभक्ति का, इसलिए इसमें ये शुद्ध वाक्य होगा। सह जटाभ्य ताप से, ये अशुद्ध है। वह जटाओं के द्वारा तपस्वी मालूम होता है। मैंने सूत्र बताया था, इत्थम्भूत लक्षणे, इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र पढ़ाया था कारक में। ये वाक्य वहीं से लिया गया है कि स जटा, यहाँ पे जटाभ्य में की जगह क्या आएगा, जटाभी ताप से, जटाओं से तृतीया विभक्ति करेंगे तो जटाभ्य के स्थान पे क्या आएगा, जटाभी। स जटाभी ताप से, वह जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। लक्षणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो ये जो वाक्य शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध करना है, कारक प्रत्यय पर आधारित है, और ये वाक्य हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और 10 अंक के जो ये वाक्य आते हैं कारक प्रकृति पर आधारित, और इसमें कारक कारण जानना होता है कि किस वजह से तृतीया हुई, और अशुद्ध को शुद्ध करना होता है। वो सी जगह सूत्रों का नाम भी आपको आना चाहिए। इस प्रकार कारक प्रकरण के अंतर्गत जो सूत्र है उनको पढ़ना, और उसी के आधार पे ये अशुद्धि वाक्य मैंने करवाए हैं। आगे हम चतुर्थी विभक्ति वाले अशुद्धि संशोधन करेंगे। धन्यवाद।